चलो, जूनियर पार्ट 1 याद है ना? एज़ोट्रोप एक थर्मोडायनामिक वॉल है। आज देखते हैं इसको तोड़ते कैसे हैं। देखो 84% एशियन पर रिलेटिव वॉलेटिलिटी बिल्कुल एक हो जाती है। सिंपल डिस्टिलेशन कंप्लीटली फेल, राइट? तो अब सवाल है, इस वॉल को आखिर तोड़े कैसे? केमिकल इंजीनियर्स एग्जैक्टली 4 प्रैक्टिकल टेक्निक्स यूज करते हैं। पहला तरीका एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन। इंडस्ट्री में इन स्टबन मिक्सचर्स को हैंडल करने के लिए ये सबसे कॉमन अप्रोच है। इमेजिन 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं। उनको अलग करने के लिए हम एक थर्ड फ्रेंड यानी एंट्रेनर सॉल्वेंट लाते हैं। ये सॉल्वेंट सीधा वाटर से बाइंड करता है, प्योर एसियन ऊपर निकलता है और एंट्रेनर कंटिन्यूसली रिसाइकल होता है। दूसरा तरीका प्रेशर स्विंग डिस्टिलेशन। इसमें कोई एक्स्ट्रा सॉल्वेंट नहीं डालना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर का गेम है। देखो लो प्रेशर पर एज़ोट्रोप 77% होता है, पर हाई प्रेशर पर सीधा 90% हो जाता है। यहाँ स्मार्ट ट्रिक है हीट इंटीग्रेशन। हाई प्रेशर कंडेंसर अपनी हीट डायरेक्टली लो प्रेशर रीबॉयलर को देता है। एकदम क्लेवर। इस मैस इंजीनियरिंग ट्रिक से टोटल एनर्जी में 30 से 40% बचती है। काफी क्लीन एंड एलिगेंट है ना? तीसरा मेथड, हम मॉलिक्यूलर सीव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां माइक्रोस्कोपिक फिजिकल ट्रैप्स मॉलिक्यूल्स को उनके फिजिकल डायमेंशंस के आधार पर सॉर्ट करते हैं। या फिर हम परमिएशन मेम्ब्रेन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां एक सेलेक्टिव बैरियर वाटर को वेपर के रूप में बाहर खींच लेता है। ये चारों मेथड्स हमें टेक्निकल ऑप्शंस देते हैं, लेकिन असली सिलेक्शन प्रोसेस इंडस्ट्रियल स्केल और कैपिटल की कठोर वास्तविकताओं से ड्रिवन होता है। हर इंडस्ट्रियल प्लांट डिजाइन 2 कंपीटिंग फोर्सेस के बीच बैलेंस बनाता है। एक तरफ डेली प्रोडक्शन वॉल्यूम और दूसरी तरफ इक्विपमेंट बनाने की अपफ्रंट कॉस्ट। अगर हम इसे ग्राफ पर मैप करें तो एक्स एक्सिस हमारा टारगेट स्केल दिखाता है, छोटे स्पोरैडिक बैचेस से लेकर कंटिन्यूअस मेगाटन फ्लो तक। वर्टिकल एक्सिस कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करता है, वो शुरुआती करोड़ों रुपए जो आपको स्टील कॉलम्स, पाइपिंग और कंप्रेसर्स पर खर्च करने पड़ते हैं। अगर आपने यहां गलत चुनाव कर लिया तो उसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। अगर आप किसी छोटे ऑपरेशन के लिए हाई प्योरिटी का ओवर इंजीनियर्ड सॉल्यूशन चुन लेते हैं तो उसकी भारी अपफ्रंट कॉस्ट बिजनेस को शुरू होने से पहले ही दिवालिया कर सकती है। और अगर आप किसी विशाल प्लांट के लिए अंडर इंजीनियर्ड और सस्ता सॉल्यूशन चुन लेते हैं तो वही सिस्टम उसकी आउटपुट कैपेसिटी को बुरी तरह थ्रॉटल कर देगा। सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि आप उस सटीक इंटरसेक्शन को पहचान पाते हैं या नहीं, जहां रिक्वायर्ड प्रोडक्ट प्योरिटी एक सस्टेनेबल फाइनेंशियल मॉडल के साथ अलाइन होती है। एब्सोल्यूट प्योरिटी के लिए प्रेशर स्विंग डिस्टिलेशन हैवीवेट ऑप्शन माना जाता है। ये एक स्पेसिफिक थर्मोडायनामिक लूपहोल का फायदा उठाता है। एज़ोट्रोप का कंपोजिशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रति बेहद सेंसिटिव होता है। जैसे ही आप प्रेशर बदलते हैं ये डेड एंड भी शिफ्ट हो जाता है। ये स्कीमेटिक दिखाता है कि हम इस शिफ्ट को अपने फायदे के लिए कैसे वेपनाइज करते हैं। हम 2 विशाल डिस्टिलेशन कॉलम्स का इस्तेमाल करते हैं। लेफ्ट कॉलम लगभग वैक्यूम कंडीशन में ऑपरेट करता है, लगभग 0.3 बार प्रेशर पर, जहां एज़ोट्रोप लगभग 77% एसीटोनाइट्राइल पर केप हो जाता है। राइट कॉलम लगभग 4 बार के हाई प्रेशर पर ऑपरेट करता है, जहां ये लिमिट बढ़कर लगभग 90% एसीटोनाइट्राइल तक पहुंच जाती है। मिश्रण को इन दोनों प्रेशर एक्सट्रीम्स के बीच लगातार आगे पीछे पिंग पोंग करवाकर हम टॉप पर प्योर एसीटोनाइट्राइल और बॉटम पर प्योर वाटर को लगातार आइसोलेट करते रहते हैं। इस तरह हम बिना किसी थर्ड पार्टी केमिकल को सिस्टम में जोड़े एज़ोट्रोप की वॉल को तोड़ देते हैं। लेकिन इसके साथ एक कैच भी है। 2 अलग अलग हेविली इंजीनियर्ड प्रेशर वेसल्स को सोर्स करना, बनाना और मेंटेन करना भारी मात्रा में अपफ्रंट कैपिटल मांगता है, लेकिन बाद में यही सिस्टम ओपेक्स यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंस के जरिए वो पैसा वापस भी दिला सकता है। क्योंकि हाई प्रेशर कॉलम बेहद हॉट ऑपरेट करता है, हम उसकी एक्सेस हीट को सीधे लो प्रेशर कॉलम के रीबॉयलर में पाइप कर सकते हैं। सिर्फ यही एक थर्मल इंटीग्रेशन प्लांट के डेली एनर्जी बिल्स में लगभग 40% तक की बचत कर सकता है। जब किसी प्लांट को कंटिन्यूअस मैसिव थ्रूपुट चाहिए हो और ट्रेस सॉल्वेंट कंटेमिनेशन के लिए 0 टॉलरेंस हो, तब यह भारी शुरुआती इन्वेस्टमेंट अपनी कीमत एफिशिएंसी के जरिए वसूल कर लेता है। अगर किसी फैसिलिटी के पास 2 एक्सट्रीम प्रेशर टावर्स बनाने के लिए पर्याप्त कैपिटल नहीं है तो हाई वॉल्यूम अल्टरनेटिव है एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन। प्रेशर का इस्तेमाल करने के बजाय हम एक सिंगल कॉलम में एक हेवी लिक्विड एंटरनल फ्लड करते हैं। पारंपरिक रूप से इसके लिए एथिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये सॉल्वेंट केमिकल रूप से वाटर के साथ बाइंड करता है और उसे सीधे कॉलम के बॉटम की तरफ खींच ले जाता है। इससे शुरुआती कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफी कम हो जाती है। हालांकि अब प्लांट एक परमानेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बोझ के साथ जुड़ जाता है। हर एक दिन उसे भारी मात्रा में ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है ताकि उस हेवी सॉल्वेंट को बॉयल करके रिकवर किया जा सके और फिर दोबारा रीयूज किया जा सके। इंजीनियर्स आजकल डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट्स और आयोनिक लिक्विड्स जैसे नए एंट्रेंस को भी टेस्ट कर रहे हैं ताकि इस एनर्जी ड्रेन को कम किया जा सके। कुछ मामलों में डेटा दिखाता है कि इन्हें रिकवर करने के लिए काफी कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसके साथ एक नया ट्रेड भी आता है। अब सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए एक्सट्रीम वैक्यूम की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा क्योंकि हम जानबूझकर एक थर्ड केमिकल को सिस्टम में जोड़ रहे हैं, इसलिए फाइनल प्रोडक्ट आमतौर पर 99.9% प्योरिटी पर ही मैक्स आउट करता है। फाइनल यील्ड में हमेशा ट्रेस एंटरनल कंटेमिनेशन का एक रिस्क बना रहता है। एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन वास्तव में एक डिलिबरेट कंप्रोमाइज है। आप कम अपफ्रंट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट चुनते हैं,
लेकिन बदले में आपको ज्यादा डेली यूटिलिटी बिल और थोड़ी कम फाइनल प्योरिटी स्वीकार करनी पड़ती है। लेकिन क्या होगा अगर किसी फार्मास्यूटिकल लैब को अल्ट्रा प्योर एनहाइड्रस एसिटोनाइट्राइल चाहिए, लेकिन उसके पास विशाल डिस्टिलेशन टावर्स बनाने के लिए न जगह हो और न बजट? यहीं पर हम स्मॉलर स्केल पर पूरी तरह अलग अप्रोच अपनाते हैं। हम बॉइलिंग को पूरी तरह छोड़ देते हैं और मॉलिक्यूलर सीव्स पर निर्भर हो जाते हैं। लो वॉल्यूम और अल्ट्रा हाई प्योरिटी एप्लीकेशंस के लिए ये सबसे बेहतरीन फिजिकल ट्रैप है। ये एनिमेशन एक 3 एंगस्ट्रॉम पोर का क्रॉस सेक्शन दिखाता है। एक वाटर मॉलिक्यूल का साइज लगभग 2.8 एंगस्ट्रॉम होता है, इसलिए वो बिल्कुल आसानी से इस पोर के अंदर प्रवेश कर जाता है और वही ट्रैप हो जाता है। दूसरी तरफ एक एसिटोनाइट्राइल मॉलिक्यूल का साइज लगभग 4.5 एंगस्ट्रॉम होता है। वो इतना बड़ा होता है कि इस पोर के अंदर फिट ही नहीं हो सकता, इसलिए वो टकराकर वापस उछल जाता है और आगे बढ़ते हुए प्योर प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है। लेकिन इसका ऑपरेशनल ट्रेड भी है। ये पूरी तरह एक बैच प्रोसेस है। जैसे ही ये माइक्रोस्कोपिक पोर्स वाटर से भर जाते हैं, आपको पूरे सीव बेड को ऑफलाइन लेना पड़ता है और लगभग 300 डिग्री सेल्सियस के हॉट नाइट्रोजन गैस से इसे ब्लास्ट करके रीजनरेट करना पड़ता है। स्पेशलिटी ऑपरेशंस के लिए जहां सबसे कम एनर्जी कंजम्पशन प्राथमिकता हो, ये एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। दूसरा स्पेशलिस्ट ऑप्शन है परमिएशन मेम्ब्रेन्स। यहां एक लिक्विड फीड एक बेहद सेलेक्टिव मेम्ब्रेन के खिलाफ पुश की जाती है, जबकि दूसरी तरफ एक वैक्यूम वाटर को तेजी से खींचता है और उसे पूरी तरह एक फाइन वेपर मिस्ट के रूप में एक्सट्रैक्ट कर लेता है। इन मेम्ब्रेन्स का फिजिकल फुटप्रिंट लगभग नगण्य होता है, लेकिन इनके साथ कुछ गंभीर सीमाएं भी आती है। इनकी वॉल्यूम हैंडलिंग कैपेसिटी सीमित होती है, इंप्योरिटीज की वजह से फाउलिंग का खतरा बना रहता है और समय समय पर इन डेलिकेट मेम्ब्रेन्स को बदलने की कॉस्ट भी आती रहती है। मॉलिक्यूलर सीव्स और मेम्ब्रेन्स दोनों ही उन हाई मार्जिन ऑपरेशंस के लिए समझदारी भरे विकल्प है, जहां कम शुरुआती कैपिटल के साथ एब्सोल्यूट फार्मास्यूटिकल ग्रेड प्योरिटी हासिल करना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बजाय इसके कि बैच लिमिटेशंस और रेगुलर मेंटेनेंस की परेशानी से बचा जाए। अब अगर हम पूरी लाइफ साइकिल को जूम आउट करके देखें, तो इंडस्ट्रियल एसीटोनाइट्राइल लगभग हमेशा प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चरिंग के एग्जॉस्ट गैस से निकाले गए एक अत्यधिक डाइल्यूटेड बाय प्रोडक्ट के रूप में शुरू होता है। अक्सर इसकी शुरुआती कंसंट्रेशन केवल 5% के आसपास होती है। कंप्लीट फ्लोशीट को देखें तो सस्ती और कन्वेंशनल डिस्टिलेशन इस 5% मिश्रण को आसानी से बढ़ाकर लगभग 84% तक पहुंचा देती है। इसके बाद रास्ते अलग होने लगते हैं। हाई वॉल्यूम ऑपरेशंस जो कम शुरुआती कैपिटल के साथ इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, वे एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन की तरफ बढ़ते हैं, जबकि हेवी कैपिटल से समर्थित मेगा स्केल फैसिलिटीज प्रेशर स्विंग डिस्टिलेशन की तरफ जाती है और कई बार उस क्लीन आउटपुट को एक फाइनल मॉलिक्यूलर सीव यूनिट से भी गुजारा जाता है, ताकि जल्दी से पॉलिश करके एनहाइड्रस या फार्मास्यूटिकल ग्रेड प्योरिटी हासिल की जा सके। कागज पर लिखी हुई कोई भी एलिगेंट केमिकल थ्योरी पूरी तरह बेकार है अगर आपके पास उसे वास्तविक दुनिया में बनाने के लिए एक वायबल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क नहीं है। स्टील और पाइपिंग से बनी कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्रियल फैसिलिटी तभी सफलतापूर्वक ऑपरेट करती है जब उसकी केमिस्ट्री उस प्लांट की आर्थिक वास्तविकताओं के साथ पूरी तरह अलाइन हो। हर अल्ट्रा प्योर फार्मास्यूटिकल सॉल्वेंट के पीछे और हर हाई परफॉर्मेंस बैटरी इलेक्ट्रोलाइट के पीछे किसी इंजीनियर ने बैठकर एक ही सवाल का जवाब निकाला होता है: एजियोट्रोप को तोड़ने का सबसे एफिशिएंट तरीका क्या है, और उससे भी महत्वपूर्ण, उसकी सबसे एफिशिएंट कॉस्ट क्या है।